again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptitude guru. So my dear class 9th students, भाई वो समय आ चुका है जिसका आपको इंतजार था कि मैम क्लास 9th सी के सेशंस कब लेकर आने वाले हो. तो लो जी आज से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की. जी हाँ, सो एग्जाम स्पेशल सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एज इट इज आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अब आप सोच रहे हो कि मैम चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो जी हाँ, चैप्टर 1 to 4 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए. यूनिट 1 आपका बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, जिसके वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आराम से जाके वहां से चेक कर सकते हो यदि पहली बार सेशन में आए हो तो. वैसे क्लास 9th के ना सिर्फ सी है बल्कि आईटी एआई के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स आपकी अपनी वन एंड ओनली बरखा मैम के चैनल पर. तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो. नो मैटर उन्होंने सीए लिया है, आईटी लिया है, एआई लिया है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है ना जी. तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के सेशन का कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. क्वेश्चन पढ़ने के साथ में आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलना है, सो दैट आपको ये पता चल पाएगा कि वाकई आपकी प्रिपरेशन कहां तक हुई है, वाकई आपने कितना पढ़ा है. ठीक है, वैसे तो ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है जिसके एमसीक्यूज और अब अगले सेशन में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके, है ना जी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. इनमें से बताना है कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सो अगेन आई एम टेलिंग कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. स्पीड, फीलिंग्स, ओबीडियंस और स्टोरेज. तो देखो स्पीड कंप्यूटर की बहुत फास्ट होती है मैम, है ना, ह्यूमन से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है. फीलिंग्स, यस, फीलिंग्स नहीं होती है क्योंकि ह्यूमन मेड मशीन है, आर्टिफिशियल है ना. मतलब याद यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आजकल फीलिंग्स पर काम किया जा रहा है, इमोशंस को डेवलप किया जा रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो अभी भी इसकी कमी है. तो कंप्यूटर्स में फीलिंग्स नहीं होती है. नाउ ओबीडियंस, यस, ओबीडियंस तो होते हैं मैम. जैसे मैं बात करूं कि मैंने कुछ भी टास्क कंप्यूटर को दिया तो वो करता है. भाई कोई रोबोट है, एलेक्सा है, गूगल है, सिरी है, आप क्या करते हो, जैसा इनपुट देते हो वैसा वो आउटपुट रिटर्न करता है. अंडरस्टूड. तो वी कैन से इट इज ओबीडियंस. यस. एंड स्टोरेज, तो स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है, टेराबाइट्स तक में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, है ना जी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी? दिस इज द फीलिंग्स. चलो चेक करते हैं. यस, है ना, करेक्ट आंसर इज फीलिंग्स एंड होपफुली आपने भी सही सोचा होगा. नाउ सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मैम. बेसिक एप्लीकेशन एरियाज पूछ लिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये बता दो कि कंप्यूटर कहाँ यूज नहीं होता है. हर जगह कंप्यूटर यूज होता है, चाहे बिजनेस हो, रिसर्च हो, एजुकेशन हो, या ऑल ऑफ दिस. यस, सो हियर्स द करेक्ट आंसर. देखते से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस में, रिसर्च में, एजुकेशन में, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है. सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. आज आप एक छोटे से सब्जी वाले के पास भी जाओगे तो उसके भी शॉप पर आप देखोगे कि क्या लगा होता है, मोबाइल फोन्स होता है. उसके शॉप पर भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के बारकोड्स लगे होते हैं. आराम से वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही क्या कर रहा है, अपना जो है बिजनेस रन कर रहा है. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का कोई सा भी पर्सन हो, जैसा वो बिजनेस करता है, वो जिस भी फील्ड में काम करता है, चाहे साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, भाई हर कोई यूज करता है मैम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, है ना जी. नाउ अ कंप्यूटर बेसिकली मेड अप ऑफ डैश पार्ट्स. कंप्यूटर बेसिकली कितने पार्ट से मिलकर बना है. अब यहाँ बच्चों को होने वाला है कंफ्यूजन. क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा कंफ्यूजन. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कंप्यूटर्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, कुछ सोच रहे होंगे कि मैम कंप्यूटर्स 4 पार्ट से या 5 पार्ट से मिलकर बना है. आप क्या सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता दो जरा जल्दी से. मैं भी तो समझू कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4. अब आप सोच रहे हो कि वाई 4 मैम, है ना, तो जो 4 सोच रहे थे उनको तो समझ में आ गया होगा. देखो बेसिकली जो कंप्यूटर डिवाइस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है. बेसिकली यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये 2 पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है. हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना. सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो. दोनों का होना मैंडेटरी, दोनों का होना बहुत जरूरी है, और दोनों मिलकर ही जो है कंप्यूटर का टास्क परफॉर्म कर सकते हो आप, जो भी आपको परफॉर्म करना है. तो यदि हम बात करें बेसिक पार्ट्स तो वो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कंप्यूटर किससे मिलकर बना है. तो बेटा यहाँ पर हार्डवेयर को कैटेगराइज किया गया है. किसको, यहाँ हार्डवेयर को कैटेगराइज किया गया है कि हम बात करें तो जो भी पेरिफेरल्स होते हैं आपके, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ठीक है, जिसमें डेटा आप जाके स्टोर करवाते हो, और एक होता है सीपीयू जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट. तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए जिससे मिलकर कंप्यूटर बना है, तो वो होते हैं आपके 4. तो यहाँ पे आंसर यदि आप 2 भी टिक करके आओगे या आप 4 भी टिक करके आओगे, बोथ विल करेक्ट.
मेरी बात समझ में आ गई है? अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं. विच यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव डेटा इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर? कौन सी यूनिट है इनमें से जो कि कंप्यूटर में डेटा इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? भाई आपको जो भी डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, कौन सी यूनिट के थ्रू देते हो, कौन सी यूनिट के थ्रू इंसर्ट करते हो? आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट या नन ऑफ दिस? अभी कितने बच्चे यहाँ पर जो है इनपुट यूनिट कह रहे हैं, जरा जल्दी से बता दो. यदि जो बच्चे इनपुट यूनिट सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड, माउस और इसी के साथ में जॉयस्टिक, स्कैनर, ओके, बारकोड रीडर, ये सब क्या है? वेबकैम, माइक, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है जिनसे आप वैरायटी ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो और फिर वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो आउटपुट यूनिट क्या होती है आपकी? कीबोर्ड, सॉरी, मॉनिटर और प्रिंटर. अंडरस्टूड? प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है सीपीयू, इनपुट यूनिट में आ जाता है आपका कीबोर्ड, माउस, बेसिक इनपुट डिवाइस. सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइसेस होता है. ओके जी, आगे बात समझ में. नाउ ये क्वेश्चन आपसे आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे मत सोचना कि मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन देने के लिए बात की है तो सिर्फ इनपुट डिवाइस तो सिर्फ यही आएगा. ये आपसे आउटपुट यूनिट के लिए भी पूछा जा सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी पूछा जा सकता है. ओके, नाउ व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरीली यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर बूटिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम को बूट करने के लिए. अब आपको ये अच्छे से पता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, वेलकम स्क्रीन आती है, उसके पहले जो है आपका सिस्टम बूट होने लगता है, मतलब बूटिंग प्रोसेस जो है एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है. तो ये जो बूटिंग प्रोसेस है वो बेसिकली किस टाइप की मेमोरी में प्राइमरीली होती है? कौन से टाइप की मेमोरी यहाँ पर यूज होती है जिसकी मदद से बूटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, मेमोरी चार्ट फिर से बता रही हूँ कि जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है. पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी होती है, दैट इज रैम एंड रोम, है ना. अब एक तरीके से रिविजन ही हो रहा है आपका. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो बेसिकली सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट करती है. ये कौन सी मेमोरी है? जो सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट करती है. और रोम ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट एक्चुअल में जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो रोम से ही होती है, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ जो कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर पाओगे, उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे. तो जो भी बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोड होता है ना, वो सब कहाँ होता है? रोम में होता है. तो हम कहते हैं कि बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, क्योंकि जो ओवरऑल सिस्टम को मैनेज कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. वो परमानेंटली कहाँ जाके सेव होता है? रोम में ही सेव होता है. तो जैसे ही सिस्टम ऑन करते हो तो रोम से वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, मतलब सारे डिवाइस की सबकी चेकिंग कर रहा होता है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज प्राइमरी की. समझ गए अच्छे से? नाउ यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आपके जो हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गई, ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाते हैं, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू? अब इनमें से बता दो सीपीयू का पार्ट क्या है? एलयू, सीयू, रजिस्टर्स या ऑल ऑफ दिस? मैंने आपको बताया था कि सीपीयू सिर्फ वो कैबिनेट नहीं होता है जो आप देख रहे होते हो अपने घर में, यदि आपके पास सिस्टम है तो. सीपीयू के अंदर बेसिकली एक प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहते हो, इंटेल का, पेंटियम का, ड्यूल कोर होता है. ठीक है. और आजकल तो एएमडी राइजन की भी आने लग गए, तो वो प्रोसेसर होता है. अब एक्चुअल में जो प्रोसेसर होता है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. प्रोसेसर का काम प्रोसेसिंग का होता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग भी डिवाइडेड है. ठीक है. एलयू, सीयू, रजिस्टर्स या ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बेटा जी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सीपीयू जो है ना वो सीपीयू में 3 यूनिट्स होती हैं. पहला होता है एलयू जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. कंट्रोल यूनिट जो पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स जनरेट करता है. और रजिस्टर्स जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. स्मॉल टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है, जब कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रही होती है तो वो रजिस्टर्स में पहले स्टोर होती है. मेमोरी से आगे कहाँ स्टोर हो जाती है? रजिस्टर्स. आगे बात समझ में. चलिए बढ़ते हैं आगे. डैश कोऑर्डिनेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ऑप्शंस में से देख के बताओ कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम से कोऑर्डिनेट करता है? एलयू, सीयू, रजिस्टर्स या कैश? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट. क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही होती है जो कि सिग्नल्स को जनरेट करती है, जो सारे डिवाइसेस जितने भी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन का काम करती है. मतलब इनपुट से डेटा आया कि नहीं, आउटपुट यूनिट तक पहुंचा कि नहीं, प्रोसेसिंग तक पहुंचा कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हुआ या नहीं हुआ, ओवरऑल जो ये वर्किंग है, इनके लिए जो सिग्नल्स जनरेट करना होता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो करवाना होता है, वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का. तो सीपीयू को हम जब कहते हैं ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो एक्चुअल में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो सीपीयू नहीं होता है, उसके अंदर ये सीयू ही होता है जो कि मेन आपका जो है कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होती है. सीयू मेमोरी, कंट्रोल यूनिट. ओके. नाउ ये तो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड होपफुली आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं.
इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब कुछ फिलअप्स की बारी। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इनको हल्के में मत लेना। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल डैश एंड लॉजिकल, तो कंप्यूटर क्या परफॉर्म कर सकता है? ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना। सो यहाँ क्या करेक्ट है आंसर आ जाएगा आपका ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है जी, चलो देखिए आंसर। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। नाउ सेकंड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस एक सेकंड में करके देता है प्रोसेसर, इतनी फास्ट स्पीड होती है। नाउ द डैश कंपोनेंट अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर से जो कंपोनेंट अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से कौन सा कंपोनेंट अटैच होता है, इसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो कंप्यूटर से जो कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं वो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? पेरिफेरल्स। और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं। नाउ डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम किसको कहते हो? सॉफ्टवेयर को कहते हैं मैम। हार्डवेयर is a physical part of computer system and software is internal part of computer system, जिसको आप set of programs कह सकते हो, है ना। Now a process in computer goes through dash cycle। अब जो कंप्यूटर में प्रोसेस होती है वो किस साइकिल से होकर गुजरती है, मतलब उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग साइकिल कहते हो या आईपीयू साइकिल कहते हो, क्या आना चाहिए यहाँ पर? प्रोसेसिंग साइकिल आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी टास्क क्या होता है? प्रोसेसिंग साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग साइकिल के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। A CPU has three part, dash, dash and dash। CPU के तीन पार्ट होते हैं, ALU, CU and registers। वही लिख कर आना है, C, ALU, CU and registers। Clear? Now a computer is a dump machine with dash IQ। कंप्यूटर एक डंप मशीन है जिसमें IQ लेवल होता है क्या? कंप्यूटर इंटेलिजेंट कब बनता है? जब जैसे जैसे आप उसको इंटेलिजेंट बनाते जाते हो। तो कंप्यूटर का 0 IQ लेवल होता है, मतलब वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, खुद से कोई चीजें सोच नहीं सकती, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। तो वी कैन से अ कंप्यूटर इज अ डंप मशीन विथ 0 IQ। ओके, डैश यूनिट होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कौन सी यूनिट होती है जो डेटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है? ऑब्वियस मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? डेटा आपका जाके स्टोर होता है ना। ठीक है, लास्ट इज कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम वॉलेटाइल। कैश मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जहां से डेटा डिलीट हो जाता है। यदि इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ हुआ तो डेटा डिलीट हो जाएगा। वॉलेटाइल नहीं होगा डेटा डिलीट, तो नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वाली आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और रोम। रोम से भी डेटा डिलीट नहीं होता है। तो रोम और कैश मेमोरी, रोम और हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल है, बाकी रैम, कैश मेमोरी ये सब वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि यहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है। नाउ अब आ चुके हैं कुछ ट्रू फॉल्स पे। देखो फिलअप्स तो अच्छे से समझ में आ गए, सबके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने। अभी ट्रू फॉल्स को भी हल्के में मत लेना, जैसे मैंने बताया कि बेटा ट्रू फॉल्स भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आपको दे दिया स्टेटमेंट, बताओ ट्रू है या फॉल्स है ना, और भी दो स्टेटमेंट दे देंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है पहला, कंप्यूटर हैज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कंप्यूटर में क्या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होती है, या हम बोल सकते हैं कि होती ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा यस ट्रू। कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है फिलहाल, इसकी कमी है और इस पर काम किया जा रहा है, ताकि एआई मॉडल्स जो बनाओगे आप उसमें वो डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या मेन मेमोरी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। आ गई बात समझ में? नाउ हार्ड डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क में जो है ये आपका ट्रू है और ये है फॉल्स। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली जाके स्टोर होता है, तो यस ट्रू। हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट नहीं होगा, जो फाइल आपने सेव कर दी तो हार्ड डिस्क में बनेगी जब तक कि आप उस फाइल को डिलीट नहीं करते हो, है ना, हार्ड डिस्क से। प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जो बेसिकली आउटपुट यूनिट के थ्रू जो रिजल्ट आता है वो। तो फॉल्स। प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना, ना कि रिजल्ट रिटर्न करना। रिजल्ट रिटर्न करना किसका काम होता है? आउटपुट यूनिट का, है ना। नाउ रैम एंड रोम आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम रोम क्या प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल है? तो ट्रू अभी बताया मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं। अ कंप्यूटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लाइववेयर एंड सॉफ्टवेयर। नो, फॉल्स। दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखो अगेन आई एम टेलिंग, जो अभी हमने एमसीक्यू देखा उसके दोनों आंसर बन सकते हैं। 4 पार्ट्स भी आप बता सकते हो यदि हार्डवेयर की बात की जा रही है, और यदि कंप्यूटर्स की बात की जा रही है तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी बता के आ सकते हो। कोई गलत नहीं करेगा आपके आंसर। ठीक है, एलयू कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
सो इट इज अगेन बेटा जी क्या हो जाने वाला है, अगेन ये हो जाने वाला है आपका फॉल्स। देखो यहाँ पे ये होगा आपका फॉल्स है ना, लाइववेयर नहीं होता बेटा जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आगे बात समझ में, ये सारे ट्रू फॉल्स आप कर लेना। क्लियर हुआ, बहुत इजी है। तो इसी के साथ में क्या करते हैं, सेशन को यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा चैप्टर है एंड होपफुली आपको समझ में आ चुका है। अगला सेशन इसी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है मैम, क्योंकि उसमें करेंगे हम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो इस बार ज्यादा मात्रा में पूछे जाने हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में या आपकी कमिंग एग्जाम में। अभी 9th क्लास में भी जो एग्जाम होंगे वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ही हो रहे होंगे, क्योंकि 10th में भी आपके बोर्ड एग्जाम होना है, तो 9th से ही मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मान के चलो, है ना। ये सारी चीजें एज इट इज फिर पूछी जाएंगी आपसे। क्लियर हो रहा है, और ये बहुत जनरल नॉलेज बेसिस चीजें हैं, तो ये आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। तो अगला सेशन होगा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर, है ना। डोंट मिस दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।